पटना हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गई मनीष कश्यप को। आप देखिए फर्जी मुकदमे दायर किए गए। उसके लिए तमिलनाडु में मुकदमा दायर किया गया फर्जी। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ गलत हुआ, कल भी हो रहा था, आज भी होता है, बराबर होता आ रहा है। इस तरह की खबरें हैं, बिहार के लोग कहते हैं। आज आपको बता रहे क्या हुआ। जब मनीष कश्यप की जमानत हो रही है उस समय लालू का और नीतीश का पतन हो गया, रसातल में चले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन वहीं पत्रकार मनीष कश्यप और उनके परिवार के लिए ये बेहद खुशी का मौका है। जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट से मनीष कश्यप को आखिरकार बड़ी राहत मिली है, यानी उन्हें जमानत मिल गई है। लंबे संघर्ष के बाद ये जमानत पटना हाईकोर्ट से मनीष कश्यप को मिली है और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आप लगातार मनीष कश्यप को लेकर तमाम खबरें हमें दे रहे हैं, तमाम जानकारी आप हमें दे रहे हैं, तो ये पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जमानत उन्हें मिल गई है। कितना बड़ा झटका ये बिहार सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए है, जो फंसाने के लिए उन्हें तमाम हथकंडे अपनाए थे, लेकिन आखिरकार मनीष कश्यप छूट रहे हैं। देखिए, हमेशा ये है कि सत्य जो है वो प्रताड़ित हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। जुल्मियों ने जुल्म बहुत किए मनीष कश्यप पे, एक सीधे एक अच्छे पत्रकार को। एक शेर है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा जाग जाएगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब के यही पोजीशन हुई बिहार की हुकूमत ने। उनके साथ कांग्रेसी के लोगों ने, INDI गठबंधन के काफ़ी लोगों ने, सनातन का विरोध करने वाली तमिलनाडु सरकार ने, इन लोगों ने बेहिंता जुल्म किया। साथ में कपिल सिब्बल जैसा सीनियर एडवोकेट, जिसकी वकालत अपने आप में एक वकालत है, परंतु उन्होंने किसका किया? एक पत्रकार का नहीं, गरीब आदमी का नहीं, तमिलनाडु के सरकार और सोनिया, प्रियंका और लालू के कहने पे। आज मालूम क्या पोजीशन है? पटना हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गई मनीष कश्यप को। आप देखिए फर्जी मुकदमे दायर किए गए। उसके लिए तमिलनाडु में मुकदमा दायर किया गया फर्जी। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ गलत हुआ, कल भी हो रहा था, आज भी होता है, बराबर होता आ रहा है। इस तरह की खबरें हैं, बिहार के लोग कहते हैं। सभी समाचार पत्रों, चैनलों ने खबर दी, किसी को कुछ नहीं, सिर्फ मनीष कश्यप। चूँकि मनीष कश्यप बिहार के भ्रष्टाचार को उजागर करता था। वो कहता था, मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। उसके बाप लड़े, उसके ताऊ लड़े, उसके बाबा लड़े, उनके बाबा की शहादत हुई, फौज में हुई भारत से लड़ने के लिए। और लालू ने क्या किया? चारा घोटाला किया। आज आपको बता रहे क्या हुआ। जब मनीष कश्यप की जमानत हो रही है उस समय लालू का और नीतीश का पतन हो गया, रसातल में चले गए। बैठक हुई कल बैठक में इन्हीं की सबसे खास ममता बनर्जी ने खड़गे जी को कि इनको प्रधानमंत्री के लिए या नेता के लिए चुना जाए। आपको बता रहे हैं नीतीश और लालू को इतना बुरा लगा, मीटिंग से उठे, बेइज्जत हो करके बाहर आ गए आंसू पोंछने के लिए। दोनों लोग इतना बेइज्जत हुए। नीतीश ने बहुत मेहनत की, लालू ने बहुत मेहनत की। मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, लालू खुद बनना चाह रहे थे। नीतीश को प्रधानमंत्री बनने के पूरे वो चले गए, पतन हो गया और आज वो छूटा। देखिए क्या हो रहा। जिन आदमियों ने आपको बता रहे वक्त बदला लेता है। ये रसातल में चले गए, अर्श से फर्श में आ गए लालू और वो, और आज वो उसके लिए बेल हो गए। जिस दिन छूट के आएगा अंधेरा छटेगा, अंधेरा मिटेगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, बिहार में एक नई क्रांति होगी, नई क्रांति लिख लीजिए। मगर आप देखिए उसके खिलाफ जो लगे, आज क्या पोजीशन है?
इन्हीं सरकार की, तमिलनाडु सरकार की तबीयत खराब चल रही, लड़के की तबीयत का सनातन का विरोध कर रहा था। क्या पोजीशन, कहीं कोई मंत्री भ्रष्टाचार में कोई, वहाँ के बाकायदे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ भी बड़े बड़े वकील भेज दिए गए, हाई कोर्ट से वहाँ से छूट के आया, बिहार के कई उस पर हुआ, सब झूठे मुकदमे। आप समझ लें, यहाँ तक मुकदमा दायर किया गया कि एक बाहुबली विधायक के लिए इन्हीं लालू और नीतीश ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि उससे ये रंगदारी मांग रहा था। एक छोटा सा व्यक्ति हदना सा किसी विधायक से रंगदारी मांग लेगा। फिर एक बैंक मैनेजर का लगाया, एक डिपार्टमेंट का और लगाया। इसी मनीष कश्यप ने एक पुल का दिया कि पुल में इतना घपला हुआ है, पुल किसी वक्त टूट सकता, टूट गया, दोबारा फिर दिया। आप समझ लीजिए एक एक भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसको सलाखों के पीछे बेवजह डाल दिया। ये बिहार की जनता पूछेगी कि मनीष कश्यप का दोष क्या है। आज वहाँ के लोग कह रहे हैं जो मजदूरों के लिए मरा, हम उसके साथ हैं। आप देखिएगा, ये नोट कर लीजिए कि लालू इनका तो शासन चला गया, मनीष कश्यप वहाँ का वो, आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब मनीष कश्यप की बातें बिहार में चलेंगी। दूसरा दुष्यंत कुमार है, दूसरी बात बिहार का जेपी है मनीष, और समग्र क्रांति आई थी, ये समग्र क्रांति की दूसरा पार्ट है। और देखिएगा बिहार की आबो हवा बदलेगी। आपको बहुत छोटा सा बात बता रहे हैं, ये लोग इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, अकेले बिहार में जो जितना टोटल रोजगार होगा उतना यूपी के सिर्फ नोएडा में उससे ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या बात, बिहार में सबसे ज़्यादा बिलियन लोग, वैशाली जहाँ पे रही हो, लोकतंत्र की जननी, पूरे देश में पूरी दुनिया में यहाँ के बिलियन लोग हैं। गणित के आविष्कारक, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हर एक के, आज वो बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम बात मनीष कश्यप की कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर एक पूरी लॉबी थी, ना सिर्फ ये कुछ नेता थे, एक पूरी लॉबी थी, पत्रकारों का भी एक पूरी लॉबी थी जो मनीष कश्यप को लेकर तमाम खबरें फैला रही थी कि मनीष कश्यप ने ये क्या कर दिया। दैनिक भास्कर जैसे अखबार ने तो झूठी खबरें तक चलाई, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मनीष कश्यप मुश्किल में फंसे। लेकिन आपके उनके परिवार से बातचीत हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? जैसा कि आप बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बातचीत करते हुए जानकारी दी है, जो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है बिहार के लिहाज से और देश के लिहाज से भी। देखिए, हम आपको बता दें, उनके मदर फादर का हर हफ्ते फ़ोन आता रहा। आज भी उनके फादर से बात हुई, मदर से बात हुई, इसके पहले बात होती रही। हमेशा जब भी हम लोगों ने कोई बात की तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ। उनके फादर ने कहा मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मेरा बेटा है, मुझे दुख है। परंतु उन्होंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, कोई वो भी बात नहीं की। हम लोगों ने उनसे छुड़ाने के लिए, मूवमेंट के लिए कहा तो उन्होंने कहा, उनके पिता ने कहा, देखिए मैं आर्मी का जवान हूँ, मैं आर्मी की बात कर सकता हूँ, हाँ मेरा बेटा ज़रूर है, आप लोग अपने हिसाब से जो करना चाहें करें, मगर कोई भी बात अहिंसात्मक या कोई गैर कानूनी या लोकतंत्र के खिलाफ या किसी भी के खिलाफ नहीं करिएगा, उन्होंने मुझसे कहा। मैं मनीष कश्यप को तब से जानता हूं जब ये महाराष्ट्र में थे, जहां स्टूडेंट थे, वहां पे मैं एक लेक्चर देने गया था। तब इस शख्स ने कहा था, ये स्टूडेंट था, इसने कहा था कि हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए, ये तारीख बदलनी चाहिए। उस समय अगले ने एक शेर पढ़ा था जब स्टूडेंट था। तो हम लोग मनीष कश्यप तब से लेके आज दिन तक, मनीष कश्यप का सिर्फ हो रहा, मनीष कश्यप टॉप के इंजीनियर होते, लार्सन एंड टुब्रो में इसकी नौकरी लग गई थी। हम लोगों ने कहा ज्वाइन कर लो, मनीष कश्यप ने कहा नहीं नहीं, चूँकि बिहार का, इन्होंने एक बात कही थी, जिस देश में गांधी और बिस्मिल हुए उस देश का बच्चा बुज़दिल को, ये उस समय मनीष कश्यप का होता, जिस देश में गांधी और बिस्मिल है उस देश का बच्चा बिस्मिल क्यों, उस देश का बच्चा भूखा क्यों, उस देश का बच्चा भूखा क्यों। उन्होंने कहा था कि बिहार की करेंगे। लार्सन और टुब्रो की नौकरी छोड़ी, इसके बाद कनाडा की एक नौकरी मिली थी, और मनीष कश्यप तब से लेके आज तक जेल में वहाँ पर, और कहीं झुका नहीं। सिर्फ एक बात है, स्वाभिमानी है। बिहार का वास्तव में ये सन ऑफ बिहार है, और ये भारत का लाल है। और आपको बताना है, बिहार से क्रांति हमेशा हुई है, फिर बिहार से क्रांति होगी, और बिहार में आप समझे लोगों को रोज़गार अब मिलेंगे, बिहार बनेगा, सुधरेगा। बिहार के लोग अच्छे हैं, मगर बिहार की हुकूमतें जो आई हैं सब वो भ्रष्ट रहीं। एक आया था सिर्फ, कौन था वो मालूम है? ललित नारायण मिश्र, जिसका कत्ल करा दिया था, कांग्रेस ने कत्ल करा दिया था।
अब मनीष कश्यप होगा बिहार का भविष्य, मनीष कश्यप। आप कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य मनीष कश्यप होगा। सवाल मेरा ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और क्या मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएगा, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, क्या एक बार फिर से उसी अंदाज में वो नजर आएगा जिस अंदाज में वो पहले भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था नीतीश कुमार के? क्या 2024 में एक अलग बदलाव जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा? क्योंकि मनीष कश्यप छूट रहे हैं और वो पहले ही कह चुके हैं कि पाई पाई का हिसाब तो होगा। जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित एक तरीके से किया गया है, बेवजह झूठे आरोप लगाकर एनएसए तक लगा दिया गया, तो क्या इसका बदला एक सही अंदाज में मनीष कश्यप लेंगे? क्या लगता है आपको? आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे मनीष कश्यप बदलाव लेंगे। मनीष कश्यप के अंदर एक तो निगेटिविटी नहीं है, कोई बदला लेने की भावना है। मनीष कश्यप का सिर्फ साफ कहना है कि ये जो व्यवस्था है ये सुधरनी चाहिए, हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। उनका साफ कहना है कि जो भ्रष्टाचार मिटे और भ्रष्टाचार मनीष कश्यप मिटा के रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी, पूरा विपक्ष बंद था, उस समय दुष्यंत कुमार जी मिलने गए थे जयप्रकाश नारायण जी के, और जयप्रकाश नारायण जी को इन लोगों ने नज़रबंद कर लिया था और कोई संभावना नहीं थी लोकतंत्र के आने की। पूरे देश में भ्रष्टाचार था, लोग मारे जा रहे थे, यही पोजीशन थी। आपको बता रहे हैं उस समय दुष्यंत कुमार ने कहा था, इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश, जयप्रकाश। वही पोजीशन है इस समय बिहार की अंधेरी कोठरी में, सिर्फ एक रोशनदान, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। तो जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है कि मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है, जेल से जल्द ही बाहर आएंगे मनीष कश्यप, और इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने जो अपनी राय रखी है और जो उनके परिवार से भी बातचीत हुई है, जाहिर तौर पर उनका यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं बिहार में चीजें संभलेंगी, चीजें सुधरेंगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर मनीष कश्यप कर रहे थे, आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा और जाहिर तौर पर ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लिए और साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, जिन्होंने मनीष कश्यप को एनएसए लगाने, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने और प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।